नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। हमारी विशेष श्रृंखला नॉलेज हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करते हैं बुरी तरह और बेतहाशा बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल प्राइसेस के बारे में। डीजल और पेट्रोल प्राइसेस ने लगभग एक रिकॉर्ड बना दिया है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल लगभग 89 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 86 रुपए के आसपास मुंबई में बिक रहा है। ये जो मैंने पहले पेट्रोल का रेट बताया था वो आपको दिल्ली का बताया था। सरकार का ये कहना है कि वैश्विक जो तेल की कीमत है वो अक्टूबर से आज तक 50% से अधिक बढ़ चुकी है। लगभग $63.3 प्रति बैरल जैसा हम सब जानते हैं 200 लीटर की एक पैकिंग होती है जिसको बैरल के तौर पे जाना जाता है। लेकिन ये जो बात कही है सरकार ने कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस 50% से अधिक बढ़ गए हैं, ये आधा सच है, आधा सच नहीं है। देखिए, भारतीय जो उपभोक्ता है, जो पेट्रोल और डीजल को उपयोग करते हैं, वो पिछली जनवरी से प्राइसेस ज्यादा पे कर रहे हैं। यानी कि जो पिछली जनवरी में प्राइस था पेट्रोल डीजल का, उसमें से आज हमारे देश में प्राइस ज्यादा है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस की बात करते हैं तो उस समय जो दाम थे उससे आज भी इंटरनेशनल प्राइस कम है। तो फिर भारत के अंदर उपभोक्ता इतना अधिक पैसा क्यों देने पे मजबूर है, जबकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो ये है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस डी कंट्रोल्ड है। यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्राइस घटता है तो हमारे यहाँ घटना चाहिए, बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये नहीं होता, क्योंकि जो ऑयल प्राइस का कंट्रोल है वो सही मायने में एक तरह की एक तरफा गली या एक तरफा सुरंग है। अब होता क्या है, जब वैश्विक तेल की कीमत बढ़ती है विश्व में, तो भारत की सरकारें, स्टेट एंड सेंटर दोनों, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, वो प्राइसेस बढ़ा देती है। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिरती हैं तो उस रेशो में उसको गिराया नहीं जाता, बजाय उसके नए टैक्सेस, नई कुछ ना कुछ ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्राइस कम नहीं होते। तो बजाय इसके कि कंज्यूमर को बेनिफिट हो, उसकी बजाय कंज्यूमर की जगह सरकार को बेनिफिट होता है और कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता। तो कौन है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस बढ़ने का? वो है केंद्र और राज्य की सरकारें। ना कंज्यूमर को कोई फायदा हो रहा है और ना ही तेल बेचने वाली कंपनियों को कोई फायदा हो रहा है। अब जब शुरू में पेंडेमिक हुआ था तो ऑयल प्राइसेस का, जो ऑयल कंपनीज हैं, फ्यूल कंपनीज हैं हमारे देश की, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने 82 दिन तक प्राइस रिवाइज ही नहीं किया। इसका क्या कारण हुआ? ये फिर हमारे लिए दिक्कत हुई कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जब पेंडेमिक था, तेल की मांग कम थी तो तेल के प्राइसेस गिर रहे थे, लेकिन उससे भारतीय कंज्यूमर को कोई विशेष लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ। अप्रैल 2020 में प्राइसेस पेंडेमिक के बाद बहुत बुरी तरह से गिरे, पूरे विश्व में डिमांड घट गई तेल की। लेकिन जैसे जैसे अब दोबारा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई हैं, फैक्ट्रीज चलने लगी हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, जो कच्चा तेल होता है, ब्रेंट क्रूड का जो जून से अक्टूबर तक प्राइस था वो था $40 प्रति बैरल, जबकि अब जो है वो हो गया है $60, $63-64 प्रति बैरल, जबकि जैसे जैसे कोविड-19 का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो तेल बनाने वाले देश हैं, तेल जहां पे मिलता है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम की है। जैसे सऊदी अरेबिया ने 10 लाख बैरल्स हर दिन प्रोडक्शन कम करके, इससे भी रेट पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैक्सेस की, तो केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 32.98 लीटर कर दी, जो कि 19.98 लीटर थी 2020 के शुरुआत पे। और डीजल पर ड्यूटी 31.83 हो गई है आज के दिन, जो कि एक साल पहले 15.83 रुपए थी। तो इससे क्या हुआ? कारण क्या है? सरकार रेवेन्यू चाहती है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां मंदी हो गई। इसी तरह से बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान बहुत भारी टैक्सेस लगाता है। अगर मैं उदाहरण एक ही लेता हूँ, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली ने वैट में 3% का उन्होंने बढ़ाया, तो जिससे कि काफी फर्क पड़ता है। और कमाल की बात यह कि डीजल के ऊपर उन्होंने वैट 14% बढ़ाया। इससे अब क्या हो गया? देखिए, केंद्र सरकार को पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार को पैसा मिल रहा है,
तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटे पर कंज्यूमर के लिए घट नहीं हुई। अगर हम बात करें तो आज के दिन 180% जो बेस प्राइस है पेट्रोल और डीजल का, उसका से अगर हम मुकाबला करें तो टैक्स 180% लगता है उस पर पेट्रोल में, और डीजल पे लगता है 141%। तो आप सोच सकते हैं कि कितने भारी टैक्सेस हैं। ठीक है, अगर बात करें उसके मुकाबले में विश्व के जो बड़ी और इकोनॉमीज हैं, जर्मनी में टैक्स है बेस प्राइस का 65%, ब्रिटेन में है उसका 62%, जापान में सिर्फ 45%, और यूनाइटेड स्टेट्स में मात्र 20% टैक्स लिए जाते हैं तेल की बेस प्राइस पर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? ये करने के कारण सरकार ने, कहने को डी कंट्रोल है, लेकिन दरअसल सरकार का कंट्रोल तेल की प्राइसेस पर बाकी है। जैसा मैंने पहले कहा कि क्रूड ऑयल का जब रेट गिरा भी, तो भी हमारे यहां पर रेटों में कमी नहीं हुई, और उसका मुख्य कारण सेंट्रल टैक्सेस है। ठीक है, 82 दिन तक रिवीजन नहीं किया हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने, तो उससे भी हमें नुकसान हुआ। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि थ्योरेटिकली, या एक हमारी सोच है, हमारी पॉलिसी है सरकार की कि फ्री मार्केट है हमारी, इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से चलती है, पर दरअसल में वो फ्री मार्केट नहीं है। और अगर हम बात करें पूरे विश्व में और कंज्यूमर्स क्या पे कर रहे हैं, सभी बड़े देशों में, अमेरिका में पिछले साल से 7.5% पेट्रोल डीजल के रेट कम है, चाइना में 5.5% कम है, और ब्राजील में 20.6% कम है। तेल की कीमतें बढ़ने का नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है महंगाई बढ़ती है, क्योंकि तेल के कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीजें बढ़ती है। हालांकि हमें कम महसूस हो रहा है अभी तक, क्योंकि जो खाने पीने की वस्तु हैं उनका रेट उतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग लगातार बाहर आते जाते हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर से असर पड़ रहा है। तो ये था खेल डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने का, जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।